सुप्रभात बच्चों, आपका इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। मैं सुधा कुमारी मिश्रा आज आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम शब्द का अर्थ पहले जान लेते हैं। सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम की परिभाषा: जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व नामों के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए सर्वनाम की एक और परिभाषा को जान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तू, वह, आपका, कोई, यह, ये, वे, हम, मैं, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। आइए सर्वनाम के कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। इन भेदों के बाद अब हम इन भेदों की परिभाषाओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्राणी, पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए गए हैं। उत्तम पुरुष यानी जो बात कहे, मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए, तुम, तू आदि। और अन्य पुरुष कोई अन्य, वह, वे आदि। इसके बाद हम निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपना, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण: मैं अपना भोजन बना रही हूँ, तुम अपनी साइकिल चलाओ। यहाँ अपना, अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, ये आदि। वह आपकी घड़ी है, वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, कोई कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, किसकी घड़ी है, वह क्या लाया। उक्त वाक्यों में कौन, किसकी, क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अंत में संबंधवाचक सर्वनाम को जान लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है।
उदाहरण को देख लेते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो करेगा सो भरेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इस तरह से सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेदों को जानने के बाद सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। पहला, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, भाषा की सरलता व सुंदरता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अंत में भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव होता है, तब सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। बच्चों, इस तरह से हमने सर्वनाम की परिभाषा, भेद, उनकी परिभाषा, उदाहरण और सर्वनाम की उपयोगिता को हमने देखा। आप इस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।